1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के संघी माइलॉर्ड का जजमेंट आता है कि ST/SC आरक्षण का बंटवारा होगा और ST/SC आरक्षण में वर्गीकरण के आधार पर क्रीमी लेयर लगा के तमाम उन जो कामयाब लोग हैं, पहली पीढ़ी जो सक्सेस हुई है, सरकार से सवाल करने लगी है, अपने भागीदारी की बात करती है, उनको हटा दिया जाएगा। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्रीमी लेयर लगाकर चलो निकाल भी दिया जाए सक्सेस ST और ST के लोगों को, इसकी क्या गारंटी है जो बची कुची सीटें हैं उस पर वो सीटों की भरपाई हो पाएगी। आप लगातार देखेंगे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से OBC समाज से आने वाले OBC कैटेगरी की सीटों को खाली छोड़ दिया जाता है NFS कहकर, वो अभी तक खाली रह जाती हैं या फिर उनको जर्नल बच्चों से भरने का काम किया जाता है। सोचिए किस तरीके से आरक्षण को खत्म करने के लिए लगातार ST/SC को फूट डालो राज करो की नीति में उस आग में झोंकने का काम कर रहे हैं तमाम नेता सुप्रीम कोर्ट के संघी माइलॉर्ड। सोचिए किस तरीके से खबरें आ रही हैं और जब आप जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आपका बच्चा धर्म की चादर पहनकर धर्म बचाने के लिए सड़कों पर मार खा रहा है, जो कि गलत रास्ते पर जाके जेल की सलाखों के पीछे। वहीं दूसरी ओर आपके संवैधानिक अधिकारों को कौन लोग निगलने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले ये पेपर की कटिंग देखिए। सोचिए किस तरीके से ST आरक्षित सीट पर गुप्ता जी विधायक बनेंगे और कुछ भी नहीं पाएंगे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बनिया, राजपूत, इन सभी को बीजेपी ने ST बना दिया। अब ये ST की सीटों पर आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। कांग्रेस सरकार के निर्देश ST आरक्षण का एक आधार भौगोलिक पिछड़ापन बनाया जा रहा है। लिहाज बीजेपी ने गुप्ता को अपना प्रत्याशी बनाया। दरअसल खेल यही है, एक तरफ आरक्षण से छेड़खानी, दूसरी तरफ बंटवारे का खेल। दोनों ही कार्य राजनीति से प्रेरित है। अब आपको तय करना है कि आपको किधर जाना है। और सोचिए किस तरीके से ST शेड्यूल कास्ट की एक सीट पर निशा शर्मा नाम की महिला जो है वो असिस्टेंट ऑफिसर बन जाती है। सोचने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन असल में मकसद तो मनुवादी लोगों का यही है कि रिजर्वेशन खत्म नहीं करना, रिजर्वेशन को अपने लोगों की तरफ डाइवर्ट करना है ताकि उन्हीं के लोगों को पावर सेंटर्स में बिठाया जाए, मलाई खाने वाले पदों पर पहुंचाया जाए और बहुजन लगातार झुंझुना बजाता रहे। ST सीट पर निशा शर्मा जी ऑफिस असिस्टेंट बन गई। ST सीट पर गुप्ता जी विधायक बनना चाहते हैं। बाकी गाली खाने के लिए मीणा, भील, मुंडा, गोंड, संथाल, जाटव, वाल्मीकि, यादव, गुज्जर, कुर्मी आदि ये सब जातियां हैं। तो सोचिए किस तरीके से आपको इस नफरत की आग में झोंक दिया है। आप आपस में लड़ते रहिए, आपके संवैधानिक अधिकारों पर कोई शर्मा आएगा, कोई चतुर्वेदी आएगा, कोई द्विवेदी आएगा, कोई त्रिवेदी आएगा और आपका बच्चा क्या करेगा? आपका बच्चा सिर्फ किसी की गुलामी करेगा। गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए हमारी पहली पीढ़ी संघर्ष कर रही थी, तो इनको रिजर्वेशन इनकी आंखों में खटकने लगा। सोचिए सामाजिक स्तर पर भेदभाव नहीं दिखाई देता, सामाजिक स्तर पर पिछड़ापन नहीं दिखाई देता, सामाजिक स्तर पर कैसे OBC, ST/SC, OBC बच्चों के नंबर काट लिए जाते हैं, ये सब नहीं दिखाई देता। लेकिन सिर्फ और सिर्फ दिखाई देता है कैटेगरी के आधार पर जातीय स्तर पर मिलने वाला आरक्षण। सोचिए किस तरीके से आपके दिमाग में आप ही के रिजर्वेशन के खिलाफ, आप ही के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ आपसे विरोध करवाया जा रहा है, आप ही के भाई को आपसे लड़वाने का काम किया जा रहा है। और नौकरी किसके हाथ जा रही है? गुप्ता के हाथ में। असिस्टेंट ऑफिसर कौन बन रहा है? निशा शर्मा जैसी महिला। सोचिए, और आपका बच्चा क्या कर रहा है? आपका बच्चा ना घोड़ी चढ़ सकता है, ना मूंछ रख सकता है, ना मटके का पानी पी सकता है, ना कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है, और पहुंच भी जाए असिस्टेंट ऑफिसर बनने के लिए जैसे तैसे, तो आपका बच्चा कैपेबल नहीं है। प्रमोशन रोक दिया जाएगा, आपके बच्चे को महासचिव नहीं बनाया जाएगा, डायरेक्टर नहीं बनाया जाएगा, आपके बच्चे को पॉलिटिक्स में नहीं आने दिया जाएगा। और आपको लगता है कि जातीय आधार पर आरक्षण खत्म होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ जातीय भेदभाव के कारण ही हो रहा है कि बहुजन समाज के लोगों की भागीदारी पर ताला लगाने का काम किया जा रहा है। और सोचिए किस तरीके से मनुवादी लोग चाहते हैं कि आपस में बहुजन समाज बट जाए, आपस में बहुजन समाज लड़कर एक दूसरे का खून कर दे और आपके संवैधानिक अधिकारों पर ये लोग मलाई खाने में सफलता हासिल कर लें।
आरक्षण वर्गीकरण के समर्थन में एबीवीपी आरएसएस बनवासी कल्याण आश्रम ने राजस्थान के झालावाड़ में रैली निकाली। ठीक उसी दिन आरएएस भर्ती का विज्ञापन आया, जिसने 28 में से एसटी के लिए 0, एससी के लिए 1 पद निकाला। वनवासी कल्याण आश्रम के लोग बताएं इस 0 का बंटवारा कैसे करेंगे। बहुजन समाज के बच्चों की नौकरियां खत्म की जा रही हैं और आपको लगता है कि आपका भाई आपका संवैधानिक अधिकार खा रहा है। अरे धर्म की चाशनी से जरा बाहर निकलिए, तब आपकी आंखों से ये पट्टी जब हटेगी तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से वर्गीकरण की आड़ में आपको आपकी नौकरी से दूर किया जा रहा है, आपको शिक्षा के दरवाजे से दूर किया जा रहा है, आपको पावर सेंटर से दूर किया जा रहा है। सोचिए, इस बार संसद में ऐसे ऐसे लोग सड़क से संघर्ष करके सदन के अंदर पहुंचे जो हमारे संवैधानिक अधिकारों की बात कर रहे हैं, जो भागीदारी की बात कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि आरक्षण को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि अभी भी आज़ादी के 78 साल बाद भी एक आईएएस को भी इसलिए घोड़ी से उतार दिया जाता है क्योंकि वो दलित समुदाय से आता है। एक बच्चे को मटके का पानी इसलिए नहीं पीने दिया जाता क्योंकि वो दलित समुदाय से आता है। आदिवासी लोगों को इसलिए वनवासी कह दिया जाता है क्योंकि वो अभी पावर सेंटर में नहीं है। सोचिए किस तरीके से बहुजन समाज के लोगों को भटकाने की कोशिश की जा रही है। कुल 75 एआईसीसी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी नियुक्त किए हैं। इसमें 10 दलित, 5 आदिवासी, 23 पिछड़े, 11 अल्पसंख्यक, 26 सामान्य वर्ग, 12 महिलाएं, 48 लोग 50 वर्ष से कम उम्र के हैं। जो कहते हैं वो करते हैं। तो सोचिए एआईसीसी में किस तरीके से जातीय आधार पर लोगों की भर्ती हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल है कि एक तरफ तो आप एसटी, एससी, ओबीसी की भागीदारी की बात करते हैं, दूसरी ओर उनके आरक्षण को ख़त्म करने के लिए संघी माइलॉर्ड को आगे कर देते हैं। एबीवीपी का छात्र नेता अरविंद भील कल आरएसएस बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ भगवे झंडे लेकर झालावाड़ में आरक्षण में वर्गीकरण क्रीमिलेयर के समर्थन में रैली निकाली। ब्राह्मण ट्रोल गैंग उनके समर्थन में खड़ी हो गई। तो आपको पहचानना पड़ेगा, ब्राह्मण जो बोलता है आप वो करते हैं, और जबकि वो करता है आप उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। सोचिए किस तरीके से आपको बांटने की कोशिश की जा रही है। ये है अर्जुन, बीकॉम आईटीआई पास आउट, नौकरी नहीं लगी तो कर्ज लेकर ई रिक्शा चलाना शुरू किया, वो भी चोरी हो गया। पुलिस ने एफआईआर लिख ली लेकिन रिक्शा बरामद नहीं कर पाई। रोजी रोटी का साधन बंद हो गया। थक हार कर आज वो पेट्रोल जलाकर, सोचिए मेरठ में किस तरीके से पुलिस कमिश्नर के कार्यालय के बाहर आत्महत्या की कोशिश कर रहे थे। देश विश्व गुरु बनने की कगार पर है। देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि ये देश विकसित भारत बने और देश का युवा बेरोजगारी से परेशान होकर जान देने पर उतारू है। सोचिए समाज की एकता और अखंडता के लिए खतरा है जातीय जनगणना। आरएसएस का कहना है, असल में आरएसएस देश के लिए खतरा है। इन आरएसएस बीजेपी वाला कान पकड़कर दंड बैठक करा, इनसे जातिगत जनगणना कराएंगे। इनका क्या औकात है, ये जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। इनको इतना मजबूर करेंगे कि जातीय जनगणना करना ही पड़ेगा। दलित, पिछड़ा, आदिवासी, गरीब एकता दिखाने का समय आ चुका है। तो सोचिए किस तरीके से बहुजन समाज के बच्चों को सिस्टम से दूर करने की साजिश हो रही है और आपको लगता है कि आपका आरक्षण आपके समाज का ही व्यक्ति खा रहा है। असल में आप लोग अपना असली दुश्मन को पहचानिए। विदेशों में मोदी मस्जिदों में घूमते हैं, गांधी और बुद्ध की बात करते हैं, देश में उनका एमएलए मुसलमानों को मार काटने की धमकी दे रहा है। तो तेजस्वी यादव ने बड़ा सवाल उठाया है और सोचिए किस तरीके से लोगों को अनुसूचित जाति एसटी में कोई शर्मा टाइटल लगाने वाली कोई दलित जाति है, ये देखकर मैं अभी दिल से चाहता हूँ कि आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहिए। तो सोचिए किस तरीके से रिजर्वेशन वाली रिजर्व सीट पर भी शर्मा, वर्मा, गुप्ताओं का कब्जा है और इनको लगता है कि रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा, इससे सामाजिक स्तर पर सुधार आएगा। अगर मुसलमान नहीं होते तो हेमंत विश्व शर्मा का राजनीतिक अस्तित्व नहीं होता। फर्जी हिंदुत्व राजनीति के पेट में गैस बन जाती है। एक बार मुसलमान बोलने से इनका हाजमा सही रहता है। मियाँ मुसलमान से मछली नहीं खरीदे और नौगांव में आने वाली मछलियाँ नहीं खरीदें क्योंकि ये मछली पालते हैं, यूरिया का उपयोग करते हैं। तो सोचिए ये भारतीय जनता पार्टी के असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा। जब भी ये मुंह से शब्द निकालता है मुसलमान विरोधी होता है। तो सोचिए, और वहीं दूसरी ओर विदेशों में जाके मस्जिदों में माथा टेकने का, फोटो खिंचाने का हमारे देश के प्रधानमंत्री काम करते हैं।
राजस्थान में महिला सुरक्षा का हाल बेहाल है। हनुमानगढ़ जिले की नायक समाज की 2 नाबालिग बहनों के साथ 40 दिन तक दुष्कर्म किया। सोचिए ये कितना ज़्यादा भयानक है। महिलाएं अभी भी सुरक्षित नहीं है। राज्य कोई भी हो, सरकारें कोई भी हो, महिलाओं की स्थिति बेहतर से बदतर होती जा रही है। ब्रुनेई में मोदी उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद जाएंगे। हिंदुस्तान में उनके विधायक तुम्हारी मस्जिद में चुन चुन कर घुसकर मारेंगे और नारे लगाएंगे। इस पाखंड को आप क्या कहेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों से आप सतर्क रहिए। असल में जो आपको कहने के लिए वो करते हैं वो मत कीजिए, जो वो करते हैं वो आप ज़रूर करिए। आप आरक्षण विरोधी कौन है? आप असली दुश्मन को पहचानिए और अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सड़कों पर आकर एकजुट होकर लड़िए। अगर आप बार बार एक दूसरे से अलग होकर लड़ाइयाँ लड़ेंगे तो आपका आरक्षण सबसे पहले ख़त्म किया जाएगा, आपकी भागीदारी को ख़त्म किया जाएगा, आपकी राजनीतिक लड़ाई को कमज़ोर किया जाएगा और फिर से आपके गले में झाड़ू और पीछे फिर से आपके गले में हांडी और पीछे झाड़ू लटक जाएगी। हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष किया उसको बरकरार रखिए। अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को कॉलेज यूनिवर्सिटी के दरवाजे तक पहुंचाने का काम आज से ही करना चाहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।